बट हम वही कर रहे हैं जो हमारे बच्चे को बहुत पसंद था, दोस्त, म्यूजिक, फ्लावर्स, और सब लोग खुश हो। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई के आंख में आंसू हो। ही लव्ड एवरीवन एंड एनीवन। और आज यहाँ ये पार्टी सिर्फ तरण के लिए नहीं है, ये उसके उन तमाम दोस्तों के लिए है जो आई कांट इवन एक्सप्लेन कि उनकी क्या हालत है। वो एक गया है मेरा बच्चा, पर मुझे इतने सारे बच्चे देख के गया है जो मेरा हाथ पकड़ के बैठे। ये पार्टी उन लोगों के लिए ताकि उन्हें समझ में आए कि ही इज हियर, एंड आज ये सब उसे बताएंगे कि ब्रो यू आर द बेस्ट। चटोरी रजनी ने अपने बेटे की याद में रखी फेयरवेल पार्टी। तरण जैन की याद में उनके दोस्तों को मधु किया और एक बहुत ही ज़बरदस्त फेयरवेल पार्टी दी। चटोरी रजनी कहती हैं कि उनके बेटे का ख्वाब था कि जैसे ही उनके पेपर्स ख़त्म होंगे वो अपने तमाम दोस्तों के साथ एक बड़ी सी फेयरवेल पार्टी करेंगे। वो तरण जैन के लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसकी याद में उसके दोस्तों को बुलाकर फेयरवेल पार्टी तो कर ही सकती हैं। चटोरी रजनी ने लाइव आकर अपने जज्बात पर काबू ना रखते हुए आंसू बहा दिए और कहा कि मैं उन तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मुश्किल मौके में मेरा साथ दिया और बहुत सी दुआओं में भी मुझे याद रखा। तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने बहुत बहुत हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना की, कर रहे हैं और उसको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, और यही है जो हम आपसे चाहते हैं। ठीक 1 हफ्ता हो गया है, पिछले सोमवार की शाम मेरे बेटे की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और मैं केरला में, और हम दोनों को क्या, जितने भी हम घर वाले हैं, हम सबको इतना ही पता है कि उसकी मौत हो गई थी उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली जहाँ उसकी डेथ हुई वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ना ही कोई था उस पॉइंट पे, ना ही कोई ऐसा इंसान मिला जो बता पाया कि हुआ क्या। तो हम में से किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बस इतना पता है कि वो चला गया। और अब हम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि वो चला गया। कौन क्या बोल रहा है उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि वो जा चुका है। हमारा यही नहीं, हमारा एक चैनल और है, पर वो बच्चा टूट चुका है जो मेरी टीम में है, और वो नहीं हैंडल कर सकता ये सब कुछ। चटोरी रजनी ने लोगों से हाथ जोड़कर अपील की कि उनको परेशान न किया जाए। बेतहाशा कमेंट्स की भरमार और उल्टे पुल्टे मैसेजेस और कमेंट्स से उनकी टीम बेतहाशा परेशान हो चुकी है। वो बहुत कुछ खो चुकी हैं और अब मज़ीद कुछ नहीं खोना चाहती। कहती हैं कि जो उनके बेटे के लिए दुआएं कर रहे हैं उनका बेहद शुक्रिया, ताहम जो तनकीद कर रहे हैं उनके हवाले से भी वो कुछ नहीं कहना चाहती। वो उनकी अपनी मर्जी है, जिसे जाना था वो चला गया। हमने तो वजह भी मालूम नहीं की कि आखिर वहाँ हुआ क्या, क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद था और ना ही उस मौके पर कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल था। वो एक ऐसी जगह थी जो कि बहुत ही ज़्यादा वीरान थी। बहरहाल उनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया, उनकी जान, उनका बेटा चला गया इस दुनिया से। अब किसी की जो मर्जी आए, वो जो चाहे कहता रहे, लेकिन लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि उनको कमेंट्स करके परेशान ना किया जाए, क्योंकि उनके 2 चैनल्स हैं और वो एक बच्चा चला रहा है, और उसे परेशान ना किया जाए क्योंकि वो इन कमेंट्स को पढ़ के बेतहाशा परेशान हो गया है और कहता है कि मैं अब मज़ीद ये चैनल्स नहीं चला सकता। चटोरी रजनी ने अपने एक चैनल को छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि अब वो एक पर ही वीडियोस लगाया करेंगी, और वो भी जब उनका दिल चाहेगा, क्योंकि उनकी दुनिया उजड़ चुकी है और वो बेतहाशा परेशान हो चुकी है। साथ में उन्होंने कहा कि अब जो कुछ भी करूंगी अपने बेटे की खुशी के लिए करूंगी। तरण चाहता था कि फेयरवेल पार्टी दी जाए उनके दोस्तों को, तो उन्होंने फेयरवेल पार्टी भी अरेंज की जहां पर उनकी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग और यहां तक के उनके दोस्तों की, मतलब उनके बेटे के दोस्त से लेकर उनकी फैमिली का हर एक मेंबर मौजूद था। उन तमाम लोगों ने तरण को न सिर्फ याद किया बल्कि हर एक शख्स की आंख में आंसू थे। चटोरी रजनी अपने जज्बात पर काबू भी ना रख सकीं और बहुत ज़्यादा रो दी। मैं अपनी और अपने हस्बैंड की तरफ से उन तमाम फॉलोअर्स का थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मैसेज किए, फ़ोन किए, और माफ़ी चाहूँगी कि हम ना पढ़ पा रहे, ना फ़ोन उठा पा रहे, ना रेस्पॉन्ड कर पा रहे, और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जहाँ हैं वहीं से बैठ के बस प्रार्थना कर लीजिए, हमारे लिए वही बहुत है, और हम बहुत एहसानमंद हैं उस चीज़ के लिए अगर आप वो करते हैं हमारे बच्चे के लिए। और उन सब फॉलोअर्स का बहुत बहुत आभार जो इस घड़ी में हमारे पास आके खड़े हो पाए। मैं हमेशा सोचती थी कि ये फॉलोअर्स जो है ना मेरा परिवार है, पर उन्होंने साबित किया कि ऐसा ही परिवार होता है।
बहुत लोगों को लगेगा कि ये रो रही नहीं है। कुछ लोग इतने अच्छे थे कि उसके मीटअप पे आए और वो वीडियोस वायरल करने लग गए कि हमने क्या किया उसके लिए। तो अगर ऐसा प्यार आप जताना चाह रहे हैं तो प्लीज मत जताइए। मुझे पता है बहुत लोग को देखना था, मेरी टीम ने बताया और उन्होंने थोड़ा बहुत शूट किया है क्योंकि वो मेरा बच्चा ऐसा प्यार था जो हर एक का प्यार डिजर्व करता है। औलाद को खोने का दुख क्या होता है ये चटोरी रजनी ही समझ सकती हैं। चटोरी रजनी अपने जज्बात पर काबू ना रख सकीं और सोशल मीडिया पर आकर भरपूर तरीके से रो दी, अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया, लोगों से कमेंट ना करने की अपील की और साथ में कहा कि उनका बेटा चाहता था कि कोई भी शख्स रोए ना और उनका जो फेयरवेल है, उनके जाने की जो पार्टी है वो बहुत भरपूर तरीके से हो और वो भी यही कुछ कर रही हैं। उनके चाहने के बाद जिस तरीके से उनके दोस्तों ने उनका साथ दिया है, उनका हाथ पकड़ के रखा है, वो काबिले तारीफ है। चटोरी रजनी ने कहा कि जिस तरीके से एक ख़ानदान मुश्किल वक्त में साथ होता है, उसी तरीके से मेरी पूरी फैमिली, मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोअर्स भी मेरे साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे और यही एक अच्छे ख़ानदान की बुनियादी पहचान होती है। चटोरी रजनी ने अपने बेटे के लिए फेयरवेल पार्टी भी रखी जहां पर बहुत से लोग आए थे और उन्होंने उस पार्टी की वीडियोस भी शेयर की हैं, जो कि हमने आपके साथ भी कुछ शेयर कर दी हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चटोरी रजनी के बेटे की मौत की खबर वायरल हुई, उसके चाहने वाले वो तमाम चीज़ें देखकर दिल बर्दाश्त हो गए। चटोरी रजनी ने कहा कि उनको अपने फॉलोअर्स से कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ दुआओं की अपील करती हैं और उनके बेटे को लेकर मज़ीद कोई कमेंट, कोई कंट्रोवर्सी, कोई चीज़, कोई सवाल ना उठाए जाएं क्योंकि उनकी फैमिली वैसे ही बहुत मुश्किल वक्त में खड़ी है। अगर कोई शख्स किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा भी मत करे। चटोरी रजनी अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और भरपूर तरीके से रो दी, जिसको देखने के बाद उनके चाहने वाले भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। हम दुआ करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में चटोरी रजनी के साथ जो कुछ भी चल रहा है, जल्द से जल्द वो रिकवर कर जाएं और अपने हालात में उनको सब्र मिले। अल्लाह ताला उनके साथ जो भी मामलात है वो बेहतरी के मामलात रखे और हम दुआ गो हैं कि चटोरी रजनी जल्द से जल्द सोशल मीडिया पर वापस आ जाए और उनके बेटे को लेकर जो भी उनकी ज़िंदगी में मामलात चल रहे हैं उनको सब्र मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।